ईरान पर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, ईरान पर फिर से कर सकते हैं हमला, यह ट्रंप ने कहा। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर। ईरानी मिसाइल क्षमता पर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान की मिसाइलें पूरी तरह खत्म करेंगे, वो दोबारा मिसाइल बनाने की कोशिश करेंगे। ईरानी मिसाइल क्षमता को लेकर ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि पूरी तरह से मिसाइलों को खत्म किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग की आशंका और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि ट्रंप बार बार ईरान का प्रस्ताव खारिज कर रहे हैं, तो ईरान भी अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने यूएस को भेजा है 14 पॉइंट्स का एक और प्रस्ताव। अमेरिका के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब दिया गया। होर्मुज में नाकाबंदी जल्द खत्म होनी चाहिए, यह बात रखी गई है। ईरान की तरफ से शर्त के तौर पर दोबारा से युद्ध ना करने की गारंटी भी ईरान चाहता है। ईरानी सीमा से सैन्य बलों की वापसी होनी चाहिए। तो नाकाबंदी जल्द से जल्द हटे, ईरान की तरफ से स्पष्ट तौर पर बार बार ये कहा जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के नए प्रस्ताव में आखिर है क्या। नया प्रस्ताव जो कि खारिज कर दिया गया है। ईरान के नए प्रस्ताव में किन मुद्दों पर टकराव है? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी हटनी चाहिए, ये पहला मुद्दा है। हॉर्मुज से नाकाबंदी हटने के अलावा दोबारा हमले न करने की गारंटी भी ईरान मांग रहा है। बिल्कुल, इसके अलावा होर्मुज के लिए नई व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ईरान के पास से सेना की जो वापसी है वो तुरंत होनी चाहिए। जो संपत्तियां सीज की गई हैं उनको तुरंत रिलीज करना चाहिए। हमले में हुए नुकसान की भरपाई भी हो, मुआवजा मिले, प्रतिबंध हटाए जाएं, लेबनान पर हमले बंद हो, यह भी कहा गया है ईरान के नए प्रस्ताव में। अब बड़ी बात क्या है? ट्रंप ने कहा ईरान ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव की इस वक्त समीक्षा हो रही है। एक और बड़ी खबर ये कि ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब भी सामने आया है। ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, ये कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। लगता नहीं प्रस्ताव स्वीकार होगा। तो ईरान ने मानवता को शर्मसार किया, ईरान को और कीमत चुकानी होगी, ये भी कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप से अपील की है ईरान को जल्द खत्म करने की। लिंडसे ग्राहम अपील कर रहे हैं ईरान के खिलाफ दोबारा से सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। होर्मुज खोलने के लिए और कड़े कदम उठाने की अमेरिका को जरूरत है। ईरान से डटकर मुकाबला किया जाए, लिंडसे ग्राहम की तरफ से यह अपील। और इन्हीं के साथ जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, ईरान पर सैन्य कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी है। सैन्य कार्रवाई की संभावना की जानकारी दी गई है। सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को ब्रीफ किया, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, कहां कहां तैनाती है। युद्धपोत की तैनाती भी की गई है, विमान भी उतारे गए हैं, साथ ही सैनिकों की तैनाती भी है। ईरान पर सैन्य कार्रवाई की संभावना इसी के साथ बढ़ गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान के साथ फिर से युद्ध की आशंका। इजराइल जमा कर रहा है सैन्य उपकरण। इजराइल में गोला बारूद की खेप पहुंच गई है, यानी कि युद्ध की तैयारी अमेरिका और इजराइल दोनों तरफ से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया कानून ईरान बनाएगा। हॉर्मुज में इजरायली जहाजों को ईरान रोकेगा। दुश्मन देशों के जहाज नहीं गुजर पाएंगे। युद्ध का हर्जाना दिए बिना जहाज नहीं गुजरेंगे। ये पहले भी ईरान की तरफ से कहा गया था। टोल लेने की बात कही गई थी, टोल वसूला जाएगा, लेकिन अब एक नया कानून स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा ईरान बनाएगा, जिसके तहत हॉर्मुज में इजरायली जहाजों को ईरान रोकेगा, यानी कि जो दुश्मन देश हैं उनके जहाज नहीं गुजर पाएंगे। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की चेतावनी। शिपिंग कंपनियों को अमेरिका की चेतावनी, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए टोल ना दें। टोल देने पर शिपिंग कंपनियों पर बैन लगा दिया जाएगा। टोल वसूली पर यूएस ने जारी की एडवाइजरी।
और बड़ी खबर यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी नाकाबंदी होने के बावजूद हॉर्मूज से ईरानी टैंकर निकला है। एक ईरानी टैंकर निकला, यूएस नौसेना को चकमा देने में कामयाब रहा। इंडोनेशिया के करीब पहुंचा है ईरानी टैंकर। टैंकर में करीब 1.9 मिलियन बैरल तेल मौजूद। ट्रंप के दौरे से पहले चीन और अमेरिका में टकराव बढ़ गया। यूएस प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा चीन। यूएस ने 5 चीनी रिफाइनरीज पर प्रतिबंध लगाया था। ईरान से तेल खरीदने पर लगाया था प्रतिबंध। 14 मई को चीन दौरे पर जा रहे हैं ट्रंप। हॉर्मूज में नाकाबंदी से कुवैत को भारी नुकसान हो रहा है। कुवैत ने अप्रैल में कच्चे तेल का निर्यात नहीं किया है, इस वजह से भारी नुकसान। हॉर्मूज में तनाव के चलते तेल निर्यात पर असर। कुवैत में कच्चे तेल का उत्पादन तो जारी है, लेकिन निर्यात बंद हो चुका है, जिसकी वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं इजरायल और लेबनान टकराव की। देखिए बड़ी खबर क्या है। दक्षिणी लेबनान में हमला हुआ है। इजरायली सेना ने अटैक किया है। हमले के बाद भीषण तबाही मच गई। ये देखिए आप। और इजरायली विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया। लेबनान पर कल कब्जा कर सकते हैं, ये कहा गया है। बेका घाटी समेत बैरूत पर कब्जा कर सकते हैं। हमारे पास 7 सेनाएं हैं। विदेश मंत्री का ये बयान।